हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम समसून के बारे सीख रहे थे। आज इसका तीसरा फाइनल एपिसोड है, तो आज इस स्टोरी को हम फाइनल करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे उसने शेर कहाँ आया था। शेर पाकिस्तान के अंदर आया था। उसकी शाहजूरी का राज क्या था कि खुदा का रूह उस पर जोर से नाजल होता था। और लिखा है कि उसने कितने आदमियों को मारा था। उसने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 आदमियों को मारा। इससे पहले उसने 30 आदमियों को भी कत्ल किया था। और समसून था और उसको 3000 आदमी बांधने के लिए आए थे। और जिस शेर को उसने मारा था वो जवान शेर था। और जवान शेर को उसने बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। तो समसून मां के पेट ही से खुदा का नजीर था। तो कौन सी जगह थी जहां पर ये लड़ाई हुई, जहां पर उसने 1000 आदमियों को मारा? वो लही थे शेर के पंजर के अंदर उसको शहद मिला था। समसून कितने आदमी उसको बांधने आए थे? 3000। और समसून को कैसे बांधा गया? 2 नई रस्सियों से। तो ये सारी स्टोरी थी जो हमने पहले दिनों में सीखी है। तो आज मैं आपको एक नए इनवान पर सिखाना जा रहा हूं, जो आज का पैगाम है। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा इनवान है, वो है समसून और 2 सतून। तो आज हम जानेंगे इसके बारे। और आज का जो हमारा पैगाम है, ये 2 जो पहले हमने पैगाम सीखे हैं, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। तो आइए आज खुदा के कलाम में से देखते हैं। और कल मैं एक आयत मिस कर गया था, कज़ात उसका देखते हैं खुदा के कलाम में से, उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। कज़ात उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत जो मैं कल मिस कर गया था, आज मैं आप सबों के सामने वो आयत शेयर करना चाह रहा हूं कि जब उसने 1000 आदमियों को मार डाला, तो यहां पर 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब वो उसने उनको मार दिया, 16वीं आयत के अंदर वहां पर लिखा है कि गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लागे। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबरा अपने हाथ में से फेंक दिया। और आज का कोई इंसान होता तो वो अगर उसने 1000 आदमियों को मारा है तो वो तो उस जबरे को संभाल के रखता, हर किसी को दिखाता कि इस जबरे की हड्डी से मैंने, गधे की जबरे की हड्डी से 1000 आदमियों को मारा है। वो उसे अपने पास संभाल के रखता। तो लेकिन ऐसा नहीं उसने किया। उसने वो उस जो हथियार उसके हाथ में था उसने फेंकता। जो हमारा पैगाम है, आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा इनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है समसून और 2 सतून। तो आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं आहिस्तगी से। तो 16वां इसका चैप्टर है। तो आज इस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे और आहिस्तगी से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है तो कज़ात उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कसबी देखी। फिर समसून गजा को गया, एक शहर का नाम है, वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया। क्या ये वही समसून है जिस पर खुदा का रूह जोर से नाज़िल होता था, जिसने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 आदमियों को मारा, जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला? क्या यही समसून है कि ये कस्बी के पास चला गया अब, जिसके ऊपर खुदा का रूह नाज़िल होता था, जो मां के पेट ही से खुदा का नजीर था? तो अब ये कस्बी के पास चला गया, प्रोस्टिट्यूट औरत के पास चला गया है। फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास चला गया है। ये वही समसून की बात हो रही है जिसने जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। ये वही समसून है। अब ये कस्बी के पास चला गया है। देखा, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास चला गया।
जब आप देखेंगे तो फिर आप गुनाह करेंगे। देख रहे तो नहीं, जब आप देखेंगे तो आप गुनाह करेंगे। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी औरत पर गलत सोच से निगाह की है, उस पर देखा है, तो तुम उसके साथ ज़ना कर चुके हो। तो देखना नहीं है। तो अब इसने देखा, वहां उसने एक कसबी देखी, उसके पास चला गया। तो आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखते हैं, नई अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी हम 22वीं आयत के अंदर देखते हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है। बदन का चिराग आंख है, अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन जो है ये रोशन है। अगर तेरी आंखें ठीक है, ठीक निगाह से देखती हैं हर किसी को, बुरी निगाह से नहीं देखती, बुरी सोच अपने दिल में रखी है और दूसरों पर आप निगाह कर रहे हैं औरत पर, तो आप उसके साथ ज़ना कर चुके हैं। तो बदन का चिराग आंख है, अगर बस तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है। तो देखना नहीं। तो इसने वहां पर 16वें बात की पहली आयत में लिखा है कि वहां उसने एक कसबी को देखा और उसके पास चला गया। वहां पर इसने एक कसबी को देखा है और उसके पास चला गया है। अब उसके पास चला गया है। तो ये देखें कि जब आप देखेंगे तो देखने से क्या होता है, फिर आपकी ख्वाहिश पैदा होती है, फिर आप देखते हैं, फिर गुनाह, जब आजमाइश आ जाती है तो आजमाइश क्या होती है, आजमाइश हामला होती है, आजमाइश प्रेग्नेंट होती है। तो फिर आजमाइश जो है ये एक गुनाह को जन्म देती है। तो फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, अभी छोटा सा गुनाह है। तो फिर जैसे एक छोटा बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ऐसे ही फिर गुनाह बढ़ता है। तो ये आजमाइश और गुनाह, आगे जाके इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी देता हूं। तो फिर आजमाइश क्या होती है, हामला होती है। तो अब इसकी हम चौथी आयत में जब देखते हैं तो लिखा है, ये हम सारा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा इस स्टोरी के लिए। इसके बाद वो सुरख की वादी में से एक औरत से मिला जिसका नाम दलैला था। अब ये अलग से औरत है। पहले वो कस्बी के पास गया है, वहां पर वो एक रात ठहरता है, इसके बाद वहां से चला जाता है। और इसके बाद वो एक वादी में गया है, वहां उसको एक लड़की मिल गया जिसका नाम दलैला था, उससे इश्क हो गया। ये वही समसून है। अब इस समसून को इश्क हो गया है जिसका नाम दलैला है। दलैला नाम की लड़की से इसको इश्क हो गया। और फलस्तीनियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फसला कर दरियाफत कर ले कि उसकी शहज़ूरी का भेद क्या है। फिसलना तो नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो फिसल जाते हैं, जो अपनी दलैला की बातों में आ जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चर्च ही नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने आज अपनी दलैला से बात करनी थी। और कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दलैला से मिलना होता है। कुछ ऐसा होता है, मैं तंजिया बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इसलिए आते हैं चर्च के, उसने अपनी दलैला से मिलना है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, तो दलैला के चक्कर में अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, कुछ जख्म अपने आप को दे रहे हैं। आप अपने आप को क्यों जख्म देते हैं? जब यीशु ने जख्म उठा लिया तो आप अपने आप को क्यों जख्म देते हैं? आगे जाके ये देखिए आप कि ये एक वादी में दलैला नाम लड़की है, इससे इसको इश्क हो गया। और फलस्तीनियों के सरदारों ने इस औरत के पास जाकर कहा कि तुम इसको फसला कर, इससे दरियाफ्त करके तेरी शहज़ोरी का राज क्या है, तेरी शहज़ोरी का राज क्या है, और क्यों, और हम क्यों कर उस पर गालिब आए ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। हम में से हर एक 11 के चांदी 100 सिक्के तुझे देगा। तब दलैला ने समसून से कहा, अब दलैला समसून से कह रही है, तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तू बता दे। अब कैसी दलैला है जो ये देखें कि समसून का सौदा कर रही है उनके साथ। फलस्तीनियों के सरदारों ने उस लड़की के, फिर उसने कहा, तो इब्लीस क्या करता है, फिर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। उसको जब पता चल जाएगा कि ये आपकी कमजोरी है,
चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, किसी भी शेप में आपकी कमजोरी हो सकती है। हो सकता है आपकी कमजोरी आपकी फैमिली हो सकता है आपकी कमजोरी आपकी बीवी हो सकता है आपकी कमजोरी आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, तो ये इब्लीस जो है आपकी कमजोरी को यूज करता है, इस्तेमाल करता है। तो इसको जब इनको पता चल गया ना कि ये शमसून की कमजोरी दलैला है, तो फिर वहां पर जो सरदार, जो फलस्तीन के सरदार थे, इन्होंने उस लड़की के साथ बातचीत की। उससे कहा कि तू उसकी शहजोरी का राज इससे पूछ ले, ये इसको फसला दे, ये तुझे तो बता देगा, तुझसे तो इश्क करता है। तब दलैला ने शमसून से कहा कि तू मुझे बता दे कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधा जाए। अब ये कैसी दलैला है, आप गौर करें। ये कह भी सकता था कि तू कैसी औरत है, तू मुझसे मेरी कमजोरी का राज पूछ रही है, तूने क्या राज को करना है। लेकिन आला शमसून उससे कोई सवाल नहीं करता। शमसून ने उससे कहा अगर वो मुझे 7 हरी हरी बेदों से मुझको जो सकाई ना गई हो बांधे, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। कि अगर मुझे इससे बांधे, जो हरी हरी बेदें हैं इनसे मुझे बांधे, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, दूसरे आम इंसानों की तरह हो जाऊंगा। तब फलस्तीनियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सकाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए और उसने शमसून को उनसे बांधा। ये कैसी औरत है कि इसने शमसून को बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घाट में बिठा लिए थे। सो उसने शमसून से कहा, ऐ शमसून, फलस्तीन तुझ पर चाह रहे हैं। तब उसने उन बेदों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सोत आग पाते ही टूट जाता है, सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। यहां पर फर्स्ट टाइम शमसून ने झूठ बोला, उसको बताया, हकीकत नहीं अभी बताई। आगे जाके इसने अपने दिल का हाल हकीकत में बता देता है दलैला को, और जब बता देता था फिर शमसून का हाल देखना क्या होता है। तो अभी उसने ठीक से नहीं शमसून ने बताया। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई की दलैला ने इसके राज जानने की, लेकिन उसने बताया लेकिन सच नहीं बताया। ये फर्स्ट टाइम। तब 10वीं आयत के अंदर लिखा है, तब दलैला ने शमसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया है। हालांकि शमसून को यह कहना चाहिए था कि तू मुझसे क्यों पूछ रही है, ये क्यों है। तो वो कहती है, तब दलैला ने शमसून से कहा, देख तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। फिर उसको कह रही है, दूसरी मर्तबा फिर उससे पूछ रही है कि तूने मुझसे झूठ बोला है, अब तू सच सच मुझे बता दे कि तुझे किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम ना आई हो बांधे, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अब वो यहां पर दूसरी मर्तबा कहता है, मुझे नई नई रस्सियों से अगर वो बांध दे तो मैं दूसरे आम जैसे लोग हैं वैसा हो जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, तब दलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमसून, फलस्तीन तुझ पर चाह आए हैं और घाट वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। वो जो नई रस्सियां उनको धागे की तरह फिर तोड़ डाला शमसून ने। यहां पर फिर शमसून ने क्लियर उसको नहीं बताया, फिर सच नहीं बताया, फिर यहां पर शमसून ने उसको नहीं बताया। ये दूसरी मर्तबा हो चुका है। अब तीसरी मर्तबा फिर वो उससे कहेगी। सो दलैला शमसून से कहने लगी, कैसी दलैला है, जाने छोड़ रही, राज जानने की कोशिश कर रही है बार बार। अब प्लीज ऐसे जो आपकी कमजोरी होती है ना, जिससे आपको प्यार होता है, उसको पता चल जाता है कि इससे कोई कमजोरी है, ये इसके सामने अपना भेद कभी ना कभी खोलेगा, तो उसको आपके पीछे उस चीज को लगा देता है, कभी ना कभी तो उसकी पकड़ में आएगा। 13वीं आयत के अंदर लिखा है, सो दलैला शमसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया
और मुझसे झूठ बोला। तो ये क्या, ये देखें कि अगर शमसून ने धोखा दे तो ये नहीं धोखा दे कि फलस्तीन तुझ पर चाह रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये भी तो धोखा ही दे रही है ना। उनके साथ इसकी कमिटमेंट है कि इसने उनसे चांदी के जो सिक्के हैं वो लेने हैं, और शमसून से ये राज फाश कर रही है उसका। तो ये उसके राज को जानने की कोशिश कर रही है, अभी बाद में उनको सब कुछ बता देगी कैसे ऐसे। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं और इस स्टोरी को जानेंगे खुदा के कलाम में से। सो दलैला शमसून से कहने लगी कि अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला, अब तू बता दे कि तुझे किस चीज से बांधा जाए। उसने कहा, अगर तू मेरे सर के साथ लट्ठे ताने के साथ बांध दे। तब उसने घुटने से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ए शमसून, फलस्तीन तुझ पर चढ़ आए। अब उसको फिर बांध दिया है। ये बांध एक घुटना ऐसा है जैसे आमतौर आप घरों के अंदर ये देखें कि जैसे कोई जानवर नहीं बांधे, जिसको आप पंजाबी में बोलते हैं किला। किले के साथ आप किसी जानवर को बांधते, ऐसे होता था। तो इसके साथ उसे बांध दे। तब वो नींद से जाग उठा और बिल्ली के घुटने को ताने के साथ उखाड़ डाला। ये तीसरी मर्तबा हो चुका है, तीसरी मर्तबा ये सारी स्टोरी हो चुकी है। आइए 15वीं आयत के अंदर देखते हैं फिर क्या हुआ खुदा के कलाम में। फिर वो उससे कहने लगी कि तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं। फिर ये देखें कैसे उसको अपने बातों के अंदर लेकर आती है। फिर कहती है कि फिर तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं, तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है। फिर उसने कहा कि तूने क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, कि जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं है। 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी। फिर उसने क्या किया, हर रोज उसको अपनी बातों से तंग करने लगी, मजबूर करने लगी। तो मजबूर करने लगी यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया। तो आज कितने हैं जिनकी दलैला उनको बार बार तंग करती है और उनका दम जो है नाक के अंदर आ चुका है। कितने आज हैं? आप अपनी जिंदगी पर निगाह करें। क्या आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी दलैला तो नहीं कि जो आपको इतना मजबूर कर रही है, इतना तंग कर रही है कि आपका दम जो है नाक के अंदर आ चुका है? कैसी दलैला है? गौर करें आप अपनी जिंदगी पर। तूने जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया। अब शमसून ने अपना दिल खोल दिया है। तो आप कभी भी अपना दिल खुदा के सिवाय किसी और के आगे मत खोलें। हो सकता है कोई ऐसी दलैला आपकी जिंदगी में हो, कोई ऐसा शख्स हो, कोई इंसान, कोई भी हो सकता है। तो मत अपना दिल उसके हजूर खोलना है। लिखा उठ रात के पहरों में अपना दिल खुदा के हजूर पानी की मानिंद अंडेल दे। तो अपना दिल आप खुदा के हजूर खोले। आपने इश्क करना है तो खुदा से करें। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बातें, दुनिया का प्यार आपको धोखा दे सकता है। यीशु का इश्क, यीशु की मोहब्बत आपको धोखा कभी नहीं देगा। वो आपका राज फाश नहीं करेगा। अपना दिल खोलना है तो खुदा के हजूर खोले। तो अब उसने मजबूर होकर उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा। क्योंकि जब फरिश्ता उससे कलाम करता है उसके बाद से तो कहता है कि उसके तेरे बेटा होगा तो उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरना चाहिए। तो ये देखें कि अब उसने अपना दिल सच बता रहा है शमसून। अब उसने सच बता दिया है।
दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा, मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा, इसलिए मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। मैं अपनी मां के पेट ही से चुना हुआ हूं। मैं खुदा का बंदा हूं, मखसूस किया हूं, खुदा का खातिम हूं। मैं खुदा की नजर हूं, खुदा का नजीर हूं, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मुंडवाया जाए, अब सच बता रहा है समसून, अब सच बता रहा है कि अगर मेरा सर मुंडवाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा। राइट, सच बता रहा है, अब सच कह रहा है। मेरा सर मुंडवाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अब इसने सच बताया है। 18वीं आयत के अंदर लिखा है, जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया तो उसने फलस्तीनियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार आओ, क्योंकि उसने दिल का हाल मुझसे सब बता दिया है। तब फलस्तीनियों के सरदारों ने उसके पास आए और रुपये अपने हाथ में लेते आए। अब इसने कह दिया कि उसने सच सच बता दिया है, और जो सरदारों की और दलैला की गुफ्तगू थी, बातचीत थी, इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी पैसों की। तब इसने कहा कि इसने अपने सच बता दिया है, अब तुम आओ। तो जब ये सरदार आ रहे हैं तो अपने साथ रुपए भी लेकर आ रहे हैं। इसने कहा है कि अब बात पक्की है। तो आइए आगे देखते हैं। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला दिया। जानो जो है ये इसने अपनी टांगों पर सुला दिया है। ये कैसा समसून है, ये कोई छोटा बेबी है जो उसकी टांगों पर सर रख के सो रहा है। अब ये देखें कि इश्क ने यहां तक उसको ले आया है। इश्क, और आजकल कहते हैं ना कि इश्क विच होश बंदे दी मत मारी जाती है, होश ही नहीं रहती है। और कुछ कहते हैं कि इश्क अन्ना होता है। तो ये देखें कि यहां तक कि उसके जानों पर सर रख के सो रहा है। क्या ये छोटा बच्चा है? ये वही समसून है जिसने 1000 आदमियों को मारा, उस जवान शेर को पकड़कर बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। अब यही समसून है ये। अब ये सो रहा है। तो इसके साथ क्या हुआ, जब उसको सलाया और एक आदमी को बुलाकर 7 लट्ठे जो उसके सर पर थी मंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी। उसके सर पर जो उस तरह लग गया, बाल थे उतर चुके, वो बिल्कुल गंजा हो चुका है। और क्या हुआ, उसको अजियत देने लगी। कैसी दलैला है, अब उसको अजियत दे रही है। ये देखें कि इश्क के अंदर फिर इंसान को होश नहीं रहती। अब इसको भी कोई होश नहीं है। हालांकि छोटा बच्चा हो ना, तो जब उसके बाल कटवाने हो ना, तो आपको पता है तो वो कैसे उसको पकड़ा जाता है। तो ये तो इतना बड़ा पावरफुल बंदा खुदा का, तो ये देखें इसका क्या हाल हो रहा है। इसके बाल उतारे जा रहे हैं लेकिन इसको पता नहीं है, क्योंकि इश्क के अंदर इसकी ऐसा हाल हो चुका है। कई दफा इंसान डरता है। हो सकता है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कि मेरी दलैला मुझे छोड़ के ना चले जाए, वो जो कहेगी मैं कर दूंगा। इको ही तो दलैला रह गई दुनिया ते, होर ते कोई दलैला है ही नहीं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी दलैला है तो ये देखें उसके साथ क्या हो रहा है। उसको पहले सुला दिया, सारे बाल उतारे गए हैं, अब उसको अजियत देने लगी है। क्या आपकी दलैला भी आपको अजियत तो नहीं दे रही? अगर ऐसी है तो वो आपकी लाइफ पार्टनर जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। उसको अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। अब उसका जोर उससे जाता रहा है, उसका जोर खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो खुदा ने उससे कहा था कि उसके सर पर उस तरह नहीं लगना चाहिए, तो इन्होंने लगवा दिया। फिर लिखा कि फिर उसने कहा, ऐ समसून, फरिश्ते तुझ पर चढ़ रहे हैं। फिर चेक कर रही है, टेस्ट कर रही है, क्या इसने फिर तो नहीं झूठ बोल दिया। जैसे पहले उसने 3 बार चेक किया, अब चौथी बार फिर टेस्ट कर रही है। चौथी बार बताया उसने सच है समसून ने, लेकिन फिर वो टेस्ट कर रही है।
फलस्तीन तुझ पर चढ़ आए हैं। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं एक दफ की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो चुका है। उसको खबर नहीं थी कि खुदावंद उससे अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब फलस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। अब उसकी आंखें निकल गई हैं, समसून अंधा हो चुका है। फलस्तीनियों यही तो चाहते थे कि हम इसको पकड़ें, बांधें और इसकी आंखें निकाल दें। तब फलस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैदखाना में चक्की पीसा करता था। अब वो कैदखाना के अंदर है, आंखें निकल चुकी हैं। ये देखें कैसी दलैला है, कितना बड़ा धोखा दिया। तो ये देखें कैसी स्टोरी है, पहले कस्बे के पास गया, बाद में दलैला से इश्क हो गया। तो ये देखें सारी स्टोरी। पहले वो वहां पर जब वो पाकिस्तानों में जा रहे थे तो कहता था कि वो अपने बाप से कहता कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तो यहाँ पर दलैला आ गई, इससे पहले कस्बी आ गई है। तो ये देखें एक समसून की जिंदगी के अंदर क्या क्या हुआ। अब उसकी आंखें निकल गई हैं, कैद खाना के अंदर चक्की पीसता है, तो भी उसके सर के बाल मुंडवाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। अब उसके बाल पहले मुंडवा दिए थे, उसके सर पर बाल नहीं थे, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। तो लिखा है कि उसके बाल फिर बढ़ने लगे। और फलस्तीनियों का सरदार फ्रहम, अब उसकी 25वीं आयत के अंदर देखते हैं। अब यहाँ 22 आयत तक हो गया, अब 25 आयत और उसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। सो उन्होंने समसून को कैदखाना से बुलवाया और उनके लिए के खेल करने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खेल कर, समसून से कहा, समसून को बुलावा भेजा कि हमारे लिए कोई खेल कर। सो उन्होंने समसून को कैदखाना से बुलवावा भेजा और वहां पर आया है, उनके लिए खेल करने लगा है। और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच में खड़ा कर दिया, 2 सतूनों के बीच में। अब समसून जो है ये अंधा है और जो शख्स उसको लेकर आ रहे हैं, उसने कहा कि जो इस बिल्डिंग के 2 सतून है मुझे इनके दरमियान खड़ा कर दे। तो अब ये 2 सतूनों के बीच खड़ा किया गया। तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा कि मुझे 2 सतूनों के बीच पर ये जो 2 सतून जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं इन पर टेक लगाऊं। अब उसने कहा कि ये जो बिल्डिंग है इसके जो सतून है, मेन सतून, इनके दरमियान मुझे खड़ा कर दे ताकि मैं ऐसे हाथ रख कर टेक लगा सकूं। तो मुझे इनके दरमियान खड़ा कर दे, क्योंकि लड़का उसको पकड़ के लेकर आ रहा है, उसकी आंखें तो निकल चुकी हैं, नजर तो कुछ आ नहीं रहा। तो उसने कहा कि मुझे इन 2 सतूनों के दरमियान सेंटर में खड़ा कर दे ताकि मैं इनके साथ टेक लगा सकूं। और वो घर मर्द औरतों से भरा था, मर्द भी थे, औरतें भी थी। और फलस्तीनियों के सब सरदार वही थे, फलस्तीनियों के जितने सरदार थे वहां पर थे, औरतें थी, मर्द थे वहां पर थे। और छत पर तकरीबन, घर के अंदर भी हैं, और ये देखें कि छत पर तकरीबन 3000, ये देखें कि इतनी तादाद 3000 मर्द थे जो समसून का खेल देख रहे थे। इतने लोग वहां पर थे जो समसून का खेल देख रहे थे। तब समसून ने खुदा से फरियाद की, ऐ खुदावन, ऐ मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। जब समसून ने शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, 30 आदमियों को मारा, 1000 आदमियों को मारा, जब ये सारा कुछ कर लिया, आपने कभी, जितने हम सीख रहे हैं, 2 मैसेज सीख रहे हैं, तीसरा मैसेज है यहां तक, इससे पहले कभी उसने खुदा से मिन्नत की, कभी खुदा से उसने दुआ की नहीं की। आज यहां ये फर्स्ट ये कर रहा है, अभी कर रहा है। तब समसून ने खुदावन से फरियाद की, इससे पहले नहीं की, अभी कर रहा है ये।
तब शमसून ने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, मुझे कि तेरा रूह जो है मेरे ऊपर आता था, जोर से नासिल होता कि मैं बकरी और शेर, जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डालता था। मैंने 30 आदमियों को मारा, 1000 आदमियों को मारा, तेरा रूह मुझ पर नासिल होता था, मुझे याद कर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। अब कहता है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, कहता है कि खुदावंद मुझे एक बार जोर बख्श दे। यहां पर मिन्नत करता है कि खुदावंद मुझे जोर बख्श दे, इस दफा और तुम मुझे जोर बख्श, ताकि मैं इनसे अपनी आंखों का बदला ले सकूं, कि इन्होंने मेरी आंखें निकाली हैं, तो मुझे एक बार जोर बख्श दे ताकि मैं अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर वो कायम था पकड़कर, एक पर दाहिने हाथ रख दिया, एक पर बाएं हाथ रख दिया, और पकड़ पर वहां पर ये जोर लगाता है। और शमसून कहने लगा फलस्तीनियों के साथ मुझे भी मरना जरूर है। अब इसने एक बात कह दी है यहां पर कि मुझे फलस्तीनियों के साथ मरना जरूर है। अगर ये ना दुआ के अंदर कहता तो खुदा ने इसको बचाना था या नहीं? खुदा बचा भी तो सकता था, लेकिन इसने कह दिया कि मुझे भी आप फलस्तीनियों के साथ मरना है। अब ये देखें, ये दो सतूनों के दरमियान खड़ा है, एक बाएं हाथ रखा है, एक दाएं, ऐसे इसने हाथ रखे हुए हैं। अब इसने जोर लगा दिया। छत पर लोग हैं, अंदर भी लोग हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, इसके खेल देख रहे हैं। तो इससे कह रहा था वहां पर इसने इसने क्या किया, फिर जब इसने वो अपने सारे जोर से झटका, जब इसने जोर से झटका मारा तो वो जो घर था वो गिर गया, और जितने लोग थे उसके नीचे आ गए। खत्म स्टोरी, सबके सब नीचे आ गए। जब इसने जोर से किया तो उसने कहा कि खुदावन मुझे एक बार जोर बख्श दे, तो खुदावन ने जोर बख्श दिया। अब ये देखिए कि इसने फिर जोर से जब उन दोनों सतूनों को, तो आज खुदा यही चाहता है कि ये जो सेंटर में आप खड़े हैं, एक तरफ आजमाइश है, एक तरफ गुनाह है, तो खुदा यही तो चाहता है कि आप आजमाइश को भी धक्का मारें और आप गुनाह को भी धक्का मार दें। आजमाइश को और गुनाह को आप धक्का मारें, और मेरे और आपके आका रब्बाना यीशु मसीह ने सलीब पर गुनाह को, ऐसे एक तरफ गुनाह को, एक तरफ मौत को सलीब पर खत्म कर दिया। उसने धक्का दिया, ऐसे गुनाह को भी और मौत को भी। यीशु मसीह पर मौत आई, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठे। तो ये शमसून की स्टोरी थी कि कैसे दलाइला उसकी जिंदगी के अंदर आई, कैसे उसको इश्क हो गया। अगर आपने इश्क करना है तो खुदा के बेटे यीशु के साथ करें। वो आपका राज फाश भी नहीं करता, वो आपसे मोहब्बत करता है। तो ये देखें कि कोई भी हो, ये देखें कि अगर आपको कोई इश्क हो गया, किससे मोहब्बत हो गया, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का इश्क आपको धोखा दे सकता है, दुनिया के वादे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यीशु का इश्क आपको धोखा नहीं देगा, यीशु की मोहब्बत आपको धोखा नहीं देगी, यीशु के वादे आपको धोखा नहीं देंगे। तो ये शमसून की सारी स्टोरी थी, ये सब कुछ हुआ तो ऐसे एंड हुआ। तो ये सारी शमसून की स्टोरी थी कि कैसे उसने शेर को, मैं फिर आपको जाते वक्त इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। इसने जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, 1000 आदमियों को गधे की जबड़े की हड्डी से मार डाला। तो कैसे ये कस्बी के पास गया, दलाइला के पास गया, कैसे उसने 30 आदमियों को मारा, कैसे खुदा का रूह उस पर जोर से नाजिल होता, और वो अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर था। तो उसके लिए ये था कि इसके सर पर कभी उस तरह ना लगवाया जाए। कैसे ये सब कुछ स्टोरी हुई, तो ये स्टोरी थी। आज हमने इस स्टोरी को कंप्लीट किया है। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिलती है, समझ आती है, तो आप इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आप अपनी बरकत को डबल किया करें। आप दूसरे बहन भाइयों के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं, सवाब बन सकते हैं। आप इस मैसेज को शेयर करें। अगर आपने बरकत पाई है तो आपके वसीला से दूसरे बहन भाई भी इस कलाम को सीखें और बरकत पाएं। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे।